दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक, कई इलाकों में AQI 400 के पार। बवाना और चांदनी चौक में भी स्थिति गंभीर। अलीपुर में AQI 386, अशोक विहार में 406, ITO, लोधी रोड और रोहिणी में भी संकट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अलीपुर, अशोक विहार, बवाना और चांदनी चौक में AQI 400 के पार हो गया है। इन इलाकों में हवा जहरीले तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि स्वास्थ्य पर गहरा असर हो सकता है। प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को घर के अंदर रहने, मास्क पहनने और हवा को शुद्ध करने के उपायों की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण की स्थिति और भी खराब हो सकती है। इस पर सरकार द्वारा जल्द कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो कई इलाकों में AQI 400 के पार है और लगातार जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है। अलीपुर की बात करें तो यहाँ पर AQI 386 है। ITO, लोधी रोड और रोहिणी में भी संकट अब गहराने लगा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कई इलाकों में AQI जो है वो 400 के पार है अब, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि वो जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें, इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 400 के पार है। तो बवाना और चांदनी चौक में भी स्थिति गंभीर है और दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कहां पर कितना AQI है। चांदनी चौक में 413 है, ITO में 412 है, सोनिया विहार में 407 है, नरेला में 408 है, अशोक विहार में 406 है, पटपड़गंज में 394 है, वजीरपुर में 443 है, बवाना में 434 है, मुंडका में 421 है, रोहिणी में 414 है, चांदनी चौक में 413 है, ITO में 412 है, जहांगीरपुरी में 412 है और लगातार जो AQI का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर AQI 400 के पार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय और संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड पर, AQI कितना है और इसकी वजह से लोगों की परेशानियां कितनी बढ़ गई है? बिल्कुल, देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली पूरी तरह से अगर कहा जा सके तो गैस चैम्बर बन गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा असर जो है इसका बच्चों पे और बुजुर्गों पे पड़ रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 400 के पार पहुंचता है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसका असर सीधा आम इंसानों पर पड़ता है। और लेकिन सरकार जो है इसको लेकर कदम तो उठा रही है, लेकिन वो कदम पूरी तरह से नाकाफी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऐसे में जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जब सुबह घूमने निकलते तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में, इस समय कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ली जा रही है, आंखों में एक जलन सी है और जलन से बड़ी परेशानी है, आंखों में अंधेरा आ रहा है और बड़ी सांस लेने में दिक्कत है और छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो हम सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और मैं यही कहूंगा कि सरकार जब ठोस कदम उठाएगी तभी बात बनेगी, नहीं तो बहुत हालत बुरी हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि एक व्यापक रणनीति इसको बनाने की जरूरत है, क्योंकि हर साल जिस तरह से इन दिनों में, सर्दियों में खास तौर से जब प्रदूषण बढ़ता है, क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, तो ऐसे में सरकार को इसमें जरूरत होती है कि दीर्घकालीन
एक रणनीति बनाए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली नहीं पूरे एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंचता है, उसकी वजह से आम इंसानों के जीवन पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे में जो लोग हैं, जब वो सुबह सैर करने के लिए जाते हैं तो उनकी जो शारीरिक अवस्था है उस पर बहुत ज्यादा असर डालता है ये। और इसको लेकर हालांकि सरकार ये कहती है कि हमने काम कर रहे हैं, छिड़काव किया जाता है पानी का, लेकिन उससे उतना फायदा नहीं होता। और इसके बाद जैसे गृह अपचार भी लगा दिया गया है, उसमें बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई है, लेकिन पाबंदियां किसको झेलनी पड़ती है? आम इंसान को झेलनी पड़ती है, क्योंकि उस ऐसे में तो सरकार को चाहिए कि व्यापक रणनीति बनाए, दिल्ली सहित पूरे जो अन्य राज्य है उनके साथ बैठक करे और इस पर एक ठोस उपाय करे, ताकि आगे जो है दिल्ली की जो वायु प्रदूषण है वो ना हो पाए। जी जी, हमारे साथ विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, फिलहाल सरकार की तरफ से कई ऐसे एक्शन लिए गए हैं, लेकिन फिलहाल उसका असर ऑन ग्राउंड दिख नहीं रहा है। क्लाउड सीडिंग करवाया गया, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके अलावा विंटर एक्शन प्लान की भी बात की गई और दिल्ली जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनके भी टाइमिंग में बदलाव किया गया, लेकिन फिलहाल इसका ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है ऑन ग्राउंड। अगर हम बात करें AQI को लेकर, लगातार AQI की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। उसका जो मुख्य कारण है पराली, जो धुआं है और भी जो किसी भी प्रकार का जो धुआं है उसको लेकर जो है AQI बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उसके जो मुख्य कारण है, जो लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, जो ऑलरेडी जो बीमार हैं लोग, जिनको अस्थमा है, मधुमेह है या और भी कोई जो बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, लगातार जिस तरीके से जो AQI की जो परेशानी है लोगों को, कहीं ना कहीं उसका बड़ी तेजी से उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, लगातार ये जो परेशानी है वो लोगों के लिए बनी हुई है। जी विजय, लौटेंगे। संजय, फिलहाल कई तरीके के एक्शन लिए गए सरकार की तरफ से, हालांकि ऑन ग्राउंड वो स्थिति बहुत अच्छी साफ नहीं दिख रही है, क्योंकि AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि AQI के स्तर को कम करें, क्योंकि सर्दियां आप धीरे धीरे आने लगी हैं और जैसे जैसे सर्दियां आ रही है वैसे वैसे AQI का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, जिस तरीके से AQI बढ़ रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे का जो नजारा है काफी ज्यादा जो दिख रहा है वो दिक्कत वाला है, क्योंकि जो AQI का जो कारण है उससे लोगों को जो काफी दिक्कत हो रही है। मैं आपको बता दूं, जो AQI जो है, जो साउथ में इस टाइम देखने वाली बात है, सरकार को इस पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो जनता थे इसको लेकर जो बात करी गई थी, जनता कह रही थी हम काफी ज्यादा इसको लेके जो परेशान है, क्योंकि AQI जो है हमारे लिए बहुत तेजी से हमारी बॉडी को जो नुकसान पहुंचा रहा है, काफी ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है, जैसे कि आंखों में प्रॉब्लम, लंग्स में दिक्कत, हमारे जैसे और जो पार्ट्स हैं उनमें हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम काफी ज्यादा दिक्कतों में है। ठीक है विजय, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल लोगों को से डॉक्टर क्या अपील कर रहे हैं कि वो घर से कैसे बाहर निकले, या फिर अगर हम बात करें कि लोग अपना कैसे सावधान रह सकते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है। देखिए, डॉक्टर ये सलाह देता है कि अगर आप सुबह घूमने जाते हैं या सैर करने के लिए आते हैं तो मास्क पहन के जरूर निकले। इसके साथ प्रिकॉशन के लिए उन्होंने ये भी कहते हैं कि जिसमें से गर्म पानी पिए और अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले, और खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों के लिए वो ये बड़ी सलाह दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता है और हर साल की स्थिति रहती है, हालांकि सरकारें अपनी तरफ से प्रयास करती है, सरकार समय समय पर इसके लिए पाबंदी लगा के, अब जैसे दिल्ली के अंदर गेट 4 लगा हुआ है, बहुत सारी पाबंदियां है, सभी गैर जरूरी निर्माण कार्य बंद हो गए, बहुत सारी जो BS4 की गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल रही है, लेकिन वो नाकाफी कदम हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब लोगों की सांसों पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और इसका असर आम जनता पर पड़ता है। जब लोग बाहर निकलते हैं तो जब से ही बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में जलन होने लगती है, उनको दिक्कतें होती हैं, और खासतौर पे दुपहिया वाहन वालों को तो और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हालांकि सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं करी है। सरकार ने आने वाले समय में ये भी कहा है कि दिल्ली में 17 जंगल विकसित होंगे, लेकिन अब उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर अपना पर्यावरण नहीं है, जो भी आता है वो बाहर से आता है।
हालांकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का में जो हवा है वो बाहर की हवा थी, जब पछुआ हवा चलती है तो उसके साथ साथ एक प्रदूषण आता है क्योंकि पराली जलाने की घटना है। हालांकि इसको लेकर भी पड़ोसी राज्यों ने सख्त उठाया, खासतौर से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में यह भी देखने को मिला कि पराली पर जो सख्ती बढ़ती है, जो पराली लोग जलाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है उसकी वजह से भी काफी पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे में सरकार को दीर्घकालीन योजनाएं बनानी चाहिए, खासतौर से जो आसपास के राज्य हैं उनके साथ बैठकर, और इस पर विचार करके आगे की रणनीति हो ताकि आने वाले समय में इस तरह के वायु प्रदूषण का दिल्ली का सामना ना करना पड़े। जी जी संजय, लौटेंगे आपके पास। विजय, जो पिछली सरकार थी उसमें ऑड इवन भी देखने को मिला था प्रदूषण को कम करने के लिए, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है ऑड इवन, क्योंकि जो सरकारी कार्यालय हैं उनका समय में तो बदलाव कर ही दिया गया है? मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से AQI की जो परेशानी है वो जनता को काफी ज्यादा दुखदाई दे रही है। सरकार नए नए कदम उठा रही है, मगर उसके बावजूद भी जो है AQI की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो रही है लोगों की। लगातार लोग उससे बचने की कोई ना कोई कोशिश अपना रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं उनके लिए नाकामयाब हो रही है। जी विजय, लौटूंगी। संजय, क्या कुछ अभी और देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई सारे कदम उठाए गए, देखा गया हाल ही के दिनों में क्लाउड सीडिंग भी रहा, लेकिन क्लाउड सीडिंग देखा गया कि किस तरीके से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि बारिश नहीं हुई। लेकिन आगे सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, खासतौर पर जो बच्चे और बुजुर्ग हैं क्योंकि उनकी ज्यादा परेशानी बढ़ रही है? बात करें दिल्ली सरकार की तो AQI को डाउन करने के लिए उन्होंने भी लगाई है, को लेके लगातार नए प्रयास करे जा रहे हैं, मगर जनता को कहीं ना कहीं उससे सुविधाएं जो है वो मिल पा रही है, मगर पूरे तरीके से उनको उससे निजात नहीं मिल पा रहा है। जी विजय, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल आगे अगर हम देखें, क्योंकि सवाल यही उठता है कि AQI कैसे कम होगा, तो सरकार की तरफ से आगे और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी अभी एक्शन लिए गए हैं, चाहे वो विंटर एक्शन प्लान की बात की जाए या फिर क्लाउड सीडिंग भी कराया गया, लेकिन आगे और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, और क्या ऑड इवन जैसे चीजें और किया जा सकता है, क्योंकि पिछली सरकारों में देखा गया कि ये किया गया, लेकिन क्या आपकी सरकार भी ऑड इवन जैसे कदम उठाएगी? देखिए, प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने पहले विंटर एक्शन प्लान बनाया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर क्लाउड सीडिंग की बात की जा रही थी और क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयास भी काफी किए गए थे, लेकिन उस तरह के जो नमी आनी चाहिए थी वो नहीं बन पाया और उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये प्रदूषण कम नहीं होगा। सरकार की तरफ से तोड़ लगा दिया गया है, बहुत सारी पाबंदियां इस समय लगी हुई है। दिल्ली की सड़कों पर BS4 वाहन नहीं चल सकते, जो निर्माण कार्य है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ से लगातार प्रयास किए, लगातार स्प्रिंकलर से पानी जो है वो सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि इस समय जब ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो पार्टिकल्स है जो यहाँ से कल हवा में जाते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, कि ठंड की वजह से जो नमी होती है उसकी वजह से वो पार्टिकल है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है पार्टिकल 2.5 और जो PM10 है उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आती है, क्योंकि जब वो सांस के जरिए फेफड़ों पे जाती है तो वहां पर ज्यादा दिक्कतें होती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसलिए सलाह दी जाती है कि ऐसे समय में जब प्रदूषण हो रहा है और प्रदूषण के समय में कम से कम बच्चे और बुजुर्ग अपना जरूर ख्याल रखें, उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनी सेहत को लेकर। और डॉक्टर भी उनको सलाह देते हैं कि अगर आप बाहर निकले तो कर निकले, अगर जरूरी है तो। ऐसे में जो बच्चों की उन्होंने जो 5वीं तक बच्चे हैं उनको हाइब्रिड सिस्टम में डाल दिया है, जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं वो स्कूल बच्चे जाए, और नहीं तो जो घर से पढ़ाई कर सकते। अगर ऐसे में आने वाले समय में अगर और ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है तो सरकार और ज्यादा ठोस कदम उठा भी सकती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।